तेल अवीव की गलियों में फिलहाल एक खामोशी पसरी हुई है, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अपने ही एक सैनिक को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। आरोप है कि उसने कुछ पैसों के बदले वो तस्वीरें और वीडियो साझा किए जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकते थे। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, एक जवान और एक शिक्षक, जो देश के भीतर रहकर दुश्मन की आंख और कान बनने की कोशिश कर रहे थे। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार सैनिक ने ईरानी खुफिया एजेंसी से संपर्क किया और उसके लिए संवेदनशील सूचनाएं साझा की। इनमें मिसाइल हमले के स्थान की तस्वीर और इंटरसेप्टर सिस्टम की गतिविधियों का वीडियो भी शामिल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जानकारी अत्यधिक संवेदनशील नहीं मानी गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई इतना ही बताया गया है। जांच एजेंसियां अब भी ये पता लगाने में जुटी है कि क्या सैनिक ने इससे ज्यादा की जानकारी दी है। ये लीक जून में 12 दिनों तक चले ईरान इजरायल युद्ध के दौरान हुआ। उसी दौरान इस जवान ने महत्वपूर्ण तस्वीरें भी भेजी। इस मामले ने यह भी साबित कर दिया कि सिर्फ इजरायल ही नहीं है जिसके एजेंट्स ईरान में बैठे हैं, बल्कि ईरान ने भी नेतन्याहू के घर में सेंध लगा रखी है। इजरायल ने एक 33 वर्षीय शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से ईरानी हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहा था, उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, उनसे पैसे के बदले दुश्मन देश को जानकारियां दे रहा था, जो सामान्य नजरों से शायद छोटी लगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह बेहद अहम और संवेदनशील थी। पुलिस का कहना है कि पिछले 1 साल में उन्होंने ऐसे 25 से ज्यादा मामलों की पहचान की है, जिनमें ईरान ने इजरायल में जासूसों को भर्ती करने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 35 से ज्यादा इजरायली नागरिकों के शामिल होने के प्रमाण मिले हैं। इस पूरी साजिश का मकसद सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं था। आरोप है कि इन लोगों को हथियारों की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और यहाँ तक कि नेताओं की हत्या की जमीन तैयार करने जैसे काम सौंपे गए थे। यानी ईरान इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ही भाषा में जवाब देना चाहता था। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें कड़क के साथ।